दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, एक युवा हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही सीख देने वाली है। एक कहानी आपकी जीवन बदल देने वाली है। लेकिन इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप कहीं भी कहानी को स्किप मत करिएगा। पूरी बात आप सुनिएगा, पूरी कहानी को आप सुनेंगे तभी इस कहानी का पूरा आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक स्कूल में सभी स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, तो टीचर से उन्हें असाइनमेंट होमवर्क देता है कि बच्चों, आप अपने सपने, अपने भविष्य में क्या करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो भविष्य में बनना चाहते हो, उसे अपने असाइनमेंट में आपको कल लिख के लेके आना है। तो सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क ऐसे ही अपने असाइनमेंट में लिखते हैं, अपने सपनों को लिखते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट था, वो सपने में रात में सोता है जब, तो सपना देखता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। उसके पास धन दौलत सब कुछ है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता है, उसके पीछे बॉडीगार्ड रहते हैं, उसकी बहुत बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो खोल रखा है, और वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर का पूरे विश्व में उसका नाम है। तो उसके बाद वो सुबह उठा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मैं रात में क्या सपना देखा हूँ, आखिर मैं ऐसा सपना देखा क्यों। तो उसके बाद वो क्या करता है, 6-7 पेज के असाइनमेंट में उसी स्टोरी को पूरा लिख डालता है। मैं अपने लाइफ में ए बन के दिखाऊंगा, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, सब चीज़ लिख डाला वो। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपने टीचर्स को असाइनमेंट को दिखाते हैं, तो इसका नंबर आता है, ए भी दिखाता है। तो स्टूडेंट का पूरा 6-7 पेज पढ़ने के बाद टीचर्स देख के इसके तरफ हंसता है, बोलता है, तू क्या लिख के लाया है, कौन सी कंपनी के बारे में लिख के लाया है, मैं तुमसे क्या बोला था, अपने सपनों के बारे में, तुम क्या कर पाओगे उसके बारे में लिखना। तो बोला, सर मेरा यही सपना है, मुझे यही सपना है और मैं इसी को पूरा करूँगा। बोला, तू अभी हवा में चल रहा है, ये असलियत नहीं है, असलियत कुछ और होती है, तू ये कभी नहीं कर पाएगा, सही सपना लिख के ले आना, जा घर, जब तक सही सपना ना लिख के लाना तब तक आना मत। लड़का घर पे आता है, वो पिताजी के पास अपने जाता है, पिताजी से बोलता है कि पापा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो पिताजी भी देखते हैं, बोलते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग इस गरीबी में तू इतना बड़ा सपना कैसे सोच सकता है, टीचर्स ने सही कहा, हम नहीं पा सकते कभी, तू कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तू अपनी सोच को औसत दर्जे की रख, जो तू सही में बन सकता है, जो अपने जीवन में हासिल करता है, सिर्फ उसी को लिख। लड़का और परेशान हो जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है, माँ, बड़ा दुखी सा रहता है, रोते हुए बोलता है, माँ, मैं अपने पापा के पास गया, अपने टीचर्स के पास गया, लोग मुझे ऐसा ऐसा बोले, मैं देखो ये चीज़ लिखा हूँ, मैंने रात में सपना देखा कि मुझे ये बनना है, मैं इतना बड़ा मालिक बन जाऊँगा। तो उस माँ ने बड़ा भावुक होकर बोला कि बेटा, सब लोग झूठे हैं, सब लोग गलत हैं, लोग नहीं चाहते तेरा सपना पूरा हो, तू सब कुछ कर लेगा जो सपने में, इस कॉपी में, असाइनमेंट में तूने लिखा है। तो लड़का बड़ा खुश होता है, अंदर से एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है, माँ तो मुझे झूठा ढाढ़स दे रही है। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम अगर मेहनत करते हो ये सब कुछ पालोगे, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओगे। तो उसके बाद लड़का वही असाइनमेंट लेकर फिर अगले दिन स्कूल जाता है, तो टीचर्स को बोलता है कि सर आज मुझे मार लो, पीट लो, 0 मार्क्स दे दो, मेरी कॉपी को फाड़ दो, लेकिन मैं इसी असाइनमेंट को बार बार लिखूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। तो टीचर्स बोला, तेरे जैसे आए, तेरे जैसे गए, बहुत आए बहुत गए, तू कभी नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे बहुत सपने वालों को मैंने देखा है टूटते हुए, सपना अपनी औकात के हिसाब से तू देखा कर। तो उसके बाद लड़के को बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद लड़का अपने जीवन का लक्ष्य ही वही बना लिया। उसके बाद वो डेली इतना मेहनत करता था, रात दिन एक कर दिया, ना खेलना ना कूदना, उसे कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ वो सपना दिखता था। वो बहुत ही पढ़ता था, बहुत ही मेहनत करता था, रात रात भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। लड़के फ़ोन कर, उसके दोस्त फ़ोन करते थे कि चल कुछ खेल आते हैं, चल थोड़ा घूम आते हैं, लेकिन वो नहीं, वो दिमाग में उसके यही चलता था, मैं घूमने गया तो मेरा सपना नहीं पूरा हो पाएगा, मैं खेलने गया तो मेरा सपना नहीं पूरा हो पाएगा। और ये सोचते सोचते 10 साल बाद वो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। वो अपनी सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते बहुत ही सफल आदमी बन गया, और जिस कंपनी का मालिक उसने सोचा था उसी कंपनी का वो मालिक बन गया। 10 साल बीत गए, उसके पास गाड़ियाँ हो गई, बॉडीगार्ड्स हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े फ्लैट उसके पास हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल लिया उसने। उसके बाद वो 10 साल बाद घर आता है। तो उसके बाद घर आने के बाद जब देखता है मार्केट में कि उसके टीचर्स कहीं खड़े दिखते हैं, तो उनके पास हो जाता है, अपने टीचर्स को देख के उनका चरण स्पर्श करता है, प्रणाम बोलता है। तो टीचर्स पहले पहचानते नहीं हैं, फिर इसके बाद देखते हैं गाड़ी, इतने लोग इसके साथ, बॉडीगार्ड्स, बोलते हैं, बेटा आप कौन? तो बोलता है कि सर मैं 10 साल पहले पढ़ा था, तो आपके साथ अपना इंसिडेंस जब थोड़ा सा बताता है, जो उस टीचर को वो बात याद आ जाती है। बोला, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, तुम बहुत, मेरे जीवन में सबसे सफल व्यक्ति तुम बने हो बेटे आज।
बोला कि सर ये सारा श्रेय आपको जाता है, अगर आपने उस समय मुझे ऐसा नहीं बोला होता मैं कभी ये पूरा नहीं कर पाता, लेकिन आपने मुझे बोला कि नहीं तू नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैंने इस सपना को अपना मान लिया कि मैं इसे हासिल कर लूँगा। उसके बाद मैं रात दिन मेहनत करता था और 10 साल बाद जिस कंपनी का मालिक मैंने सोचा था सर, देख लीजिए उसी कंपनी का मालिक हूँ। उसके बाद उस कार्ड को उसने दिया टीचर्स को, बोला कि सर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इस अपने शिष्य को जरूर याद करिएगा। तो टीचर्स बड़ा भावुक होकर कार्ड को देखता है, कार्ड पे वही नाम लिखा होता है जो उसने उस समय असाइनमेंट में लिखा होता है। तो टीचर्स बड़ा भावुक हो जाता है। उसके बाद लड़का चला जाता है। बिजनेसमैन से सबसे बड़ी हमें हमारे स्टूडेंट्स को, युवाओं को सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमें किसी लक्ष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी लक्ष्य को ऐसा नहीं पूरा कर पाएंगे, हो सकता है जो सपना हम देखते हो हमारी हकीकत बनने वाला हो। सिर्फ हमें अपने मेहनत पे फोकस करना है, हमें उस एंगल पे चलना है जिस एंगल पे हमारा सपना पूरा हो सकता है। हमें उस रूट को चूज करना है, उस मार्गदर्शन में चलना है कि जी उस सपने के लिए हम कभी डिफर ना हो पाए, कहीं और ना जा पाए। हमें सिर्फ उसी को टारगेट को फोकस करके मेहनत करना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक सफल स्टूडेंट और सफल एक व्यक्ति बन सकते हो। आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप सोचते हो। दोस्तों अगर इस कहानी से आपके जीवन में अगर 10% भी बदलाव आया हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जिससे इस कहानी से ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूबरू हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का मेरे फायदा हो पाए। दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।